हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 9th का जो है कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर सूचना एंड प्रौद्योगिकी है। ये आपकी कक्षा 9 का है और इससे कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये नई बुक है, जो नई बुक से हम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसका जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, 9th क्लास का आपका है। देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं आपकी बुक में। यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय दिया गया है पहले अध्याय में। फिर दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के विषय में हम पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में पढ़ेंगे। और थर्ड में हम कंप्यूटर संचार और नेटवर्क को जानेंगे। और इसके फोर्थ जो चैप्टर आपका है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के विषय में है। उसके बाद में इसका फिफ्थ यानी 5वां चैप्टर जो आपका दिया गया है, 5वां पार्ट दिया गया है, उसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के विषय में पढ़ेंगे। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में 6 में पढ़ेंगे। और 7 में हम पढ़ेंगे आपके जो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के विषय में पढ़ेंगे। और लास्ट जो आपका है सोशल इम्पैक्ट के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, तो इसके कई पार्ट होने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। चैप्टर बड़े होने के कारण आपको कई पार्ट मिलेंगे, इसके हर पार्ट के कई पार्ट मिलेंगे आपको। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय। चलिए परिचय पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप बाकी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो आप कंप्यूटर के विषय में ऑलरेडी जानते होंगे, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं परिचय में क्या बता रहे हैं। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। ठीक है, आज आप देख सकते हैं कि हर जगह हम कंप्यूटर का उपयोग देख रहे हैं। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना हम अपने जीवन की, कंप्यूटर के बिना, इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि हम इसे कह रहे हैं। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग। तो आजकल जो है कंप्यूटर के विषय में अगर हम बहुत सारा परिचय दें उसकी जरूरत नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे आप स्कूल में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, या किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, दुकानों पे देख लीजिए, है ना। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, भारी मात्रा में हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, व्यापार में हो रहा है, उद्योग में हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि हर जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग हम देख सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, इन सारे क्षेत्रों में हो रहा है। इनके नाम आप याद रखेंगे। कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है, कंप्यूटर का उपयोग जो है आम हो चुका है। विश्व भर में कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र, इंटरनेट का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा है कि इसमें एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किया है। क्या मतलब हुआ? आप इंटरनेट को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इंटरनेट का जो है पूरे विश्व में इतना जबरदस्त इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि इस युग को हम सूचना प्रौद्योगिकी का युग बता रहे हैं। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज का जो युग हमारा है सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, तो इस युग में हम कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मानव के विकास के अभी क्षेत्रों में, जो मानव के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। हमारे विकास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे कंप्यूटर का योगदान है अपना। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है। बड़ी बड़ी समस्याएं भी कंप्यूटर से सुलझाई जा रही हैं तथा बहुत सी असंभव कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। असंभव लगने वाले जैसे कार्य भी कंप्यूटर कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारा जो भारत हमारा देश है, तो यहाँ हमारे देश के लिए तो जो कंप्यूटर है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी, हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसे जान लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है।
ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। कंप्यूटर के अंग्रेजी का जो शब्द है कंप्यूट, उसी से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। स्टार्टिंग में जो हमारे कंप्यूटर आए थे वो गणना करने के उद्देश्य से ही आए थे, गिनती करने के उद्देश्य से ही आए थे। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था। आपने जो छोटी क्लासेस में कंप्यूटर का पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर हमने जब कंप्यूटर की हिस्ट्री आपको पढ़ाई है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर थे उनका उद्देश्य क्या था, गणना करना ही था, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना ही था। किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकीय प्रकृति का नहीं होता। लेकिन आज जो हम कंप्यूटर से कार्य कर रहे हैं वो 80% से भी ज़्यादा ऐसा काम है जो गणित पर आधारित नहीं है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जो हैं चिकित्सा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य अब वो नहीं रहा है। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति यानी कि डिवाइस के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य की उपेक्षा करना होगा। आज हम ये नहीं कर सकते हैं कि कंप्यूटर का कार्य सिर्फ गणना करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कंप्यूटर की हम उपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडारण होता है, ठीक है। जो हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं, गणना करने की क्षमता, उसमें जो है गणना करने की क्षमता और तार्किक शक्ति जिसे रीजनिंग कहा जाता है, उसका और मेमोरी का भी भंडारण होता है तथा पलक झपकते ये निर्देशों का पालन करता है। जो भी हम इससे कहते हैं तो पलक झपकते ही ये कार्य को पूरा कर देता है, कार्य को संपन्न कर देता है। ये आप एक डिवाइस देख रहे हैं जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ये आपका CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये स्पीकर है जो आप देख रहे हैं, ये माउस है। तो ये पूरा मिलके क्या बना है, ये कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है। अब कंप्यूटर की जो अधिमान्य जो परिभाषा है उससे भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा क्या है। चलिए उसे जान लेते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ही बताया गया है कि कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम जो है इसमें कुछ आंकड़े देकर क्या करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं, आप कुछ भी कंप्यूटर से टाइप करते हैं और कंप्यूटर जो है उस आपकी सूचना को लेकर वो उसमें अपनी प्रोसेसिंग करके और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक सूचना के रूप में आपको परिभाषित करता है, परिवर्तित कर देता है आपकी इंफॉर्मेशन को, फिर वो आपको प्रोवाइड करा देता है। अपरिष्कृत आंकड़े यानी कि रो डेटा, अपरिष्कृत आंकड़े किसे कह रहे हैं, रो डेटा को कह रहे हैं। जो भी आप कुछ भी कंप्यूटर में जो टाइप कर रहे हैं वो आप कंप्यूटर के लिए क्या है, रो डेटा है। आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, वो सभी कंप्यूटर के लिए क्या है, एक रो डेटा है। अपरिष्कृत डेटा वो कहलाता है आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाला आगम यानी कि इनपुट होता है। जो भी हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर में आप जो भी काम कर रहे हैं वो इनपुट ही आप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं, अगर बच्चों की हम अंक तालिका बनाना चाहते हैं किसी क्लास की, तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के जो है रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्ति आदि जो से प्राप्त अंक मिले हैं आदि उनकी आवश्यकता होती है। बच्चों की अगर आप तालिका बनाना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के आपको रोल नंबर भी चाहिए होंगे, ठीक है, उसके नाम भी चाहिए होंगे, इनकी क्लास भी चाहिए होगी और जो उन्हें नंबर मिले हैं वो भी आपको आवश्यकता होगी उनकी भी। इन्हीं जानकारियों को जो है रो डेटा कहा जाता है। इन्हीं जो जानकारियाँ ये भी हमारी हैं जो हम बच्चों से ले रहे हैं, उन्हीं रो डेटा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उन्हें ही रो डाटा कह रहे हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा
में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं तो आप सिंपल सा बताएंगे कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में जो निर्देश लिखे जाते हैं वही प्रोग्राम कहलाते हैं। तो इसी लाइन में आपका पूरा हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वही कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हुए यहाँ भी हम एक अंक तालिका का उदाहरण ले रहे हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों की, अगर आपको 2, 4, 10 बच्चे हैं, मान लीजिए 150 बच्चे भी हैं तो एक का डाटा आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा जहाँ बल्कि में पूरे आपके स्कूल में 800, 1000, 2000 बच्चे हैं तो उनका डाटा आप कैसे रखेंगे, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है। जो प्रोग्राम आपको मिला है, ठीक है, एक प्रोग्राम आपके पास है जिसमें कि ऐसे कॉलम आपको बना के दे दिए गए हैं। उसमें पहले से ही लिखा है कि पहले कॉलम में आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है, फिर नाम, फिर दूसरे कॉलम में आपको नाम भरना है। ठीक है, दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर नाम भरेंगे आप, यहाँ पे नाम भरेंगे आप, यहाँ पे नाम भरना है। फिर आपको इस वाले कॉलम में कक्षा भरनी है, अपनी क्लास भरनी है बच्चों की तब भरनी। और आगे निर्देश के अंतर्गत विषय जो बार प्राप्त बच्चों ने विषय प्राप्त में अंक जो प्राप्त किए हैं विषय आप विषय लिखेंगे, हर एक विषय का फिर आप उनके नंबर लिखेंगे, टेबल को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे बाकी आप उनके विषय को लिखेंगे, उनके नंबर लिखेंगे। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्त अंकों का योग कर देगा। जो आपने टेबल तैयार की है आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में आपको बटन दबाते ही पलक झपकते वो आपके योग कर देगा, सम कर देगा, प्रतिशत निकाल देगा, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक, वो सारी जानकारी को आपको पलक झपकते ही सारे बच्चों का कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बिना किसी गलती के। अगर आपने डाटा जैसा भी आपने सही डाटा भरा है तो सही आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अर्थपूर्ण सूचनाओं का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम जिनसे कोई अर्थ निकालता हो तथा वे उपयोग हो। यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या मतलब हुआ कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि कोई अर्थपूर्ण जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, किसी उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से हम जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके माध्यम से ही हम जो है रिजल्ट निकाल पाएँ अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उपयोग में लाया जा सके। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित, एकाकी, मूल आंकड़ों की व्यवस्थित रूप से, हर चीज को आपको व्यवस्थित रूप से वो आपको प्रोवाइड करा सके। उदाहरण के लिए अंक तालिका का ही उदाहरण ले रहे हैं। एक अंक तालिका यहाँ बना रहे हैं में जो परिणाम के रूप में प्राप्त अंक जो भी आपने भरा है उसमें जो प्राप्त अंक हुए हैं उनका योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचना कहा जाता है। अब कंप्यूटर जो आपका योग निकाल के दे रहा है, बच्चों के मार्क्स का प्रतिशत निकाल के दे रहा है, उनकी श्रेणी बता रहा है, किसको कम नंबर मिले हैं, किसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सूचनाओं को ही अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो है कंप्यूटर के प्रकार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जो है कंप्यूटर के प्रकार हम दूसरे में पढ़ेंगे। अब इस वाले फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं। सेकंड पार्ट में आप इसके टाइप ऑफ कंप्यूटर देखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो अगर रहेंगे तो आपको देखने में आसानी होती है, आप बोर भी नहीं होते हैं और आप अच्छे से उन्हें देख पाते हैं। और इसके लास्ट जब इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके एक लास्ट सेपरेट वीडियो में हम इसकी जो भी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इन्हें देखते रहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, बहुत जल्दी आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी आपका, तो आपको बहुत जल्दी सारा वीडियो मिल जाएंगे ताकि आपको अच्छे नंबर से आप पास हो पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।